हेलो बच्चों, आज हम लेते हैं बीसलदेव रासो का व्याख्या खंड। ये कवि नरपति नाला द्वारा रचित है। इसमें बताया गया है कि रानी राजमती जो है उसकी मन स्थिति कैसी है। उसके पति जो हैं वो उससे रूठकर उड़ीसा चले गए हैं। तो लेते हैं उसकी पहली व्याख्या। गज गमणी मृग लोचनी नारी, शीस संभरई दिन गणे। इसमें जो कवि वर्णन कर रहा है वो ये कह रहा है कि अपने प्रवासी पति के आगमन की प्रतीक्षा में गजगमनी हाथी जैसी मस्त चाल चलने वाली मृग लोचनी नारी, हिरण के से चंचल सुंदर नेत्रों वाली रानी राजमती, शीस संभरई दिन गणे। शीस संभरई अर्थात अपने सिर के जो बाल हैं, केश हैं, उनको संभालती है, श्रृंगार करती है। पति के आने के लिए एक एक दिन गिना करती है कि उसके पति कब आएंगे। साथ में श्रृंगार करती है और साथ में ही अपने पति के आने का राह देखती है, बड़ी व्याकुल है। सायधन उभी राजद्वारी, नाह न दसे चिहू दिशा। वह जो नारी है, जो राजमती है, वो राजद्वार पर खड़ी खड़ी अपनी दृष्टि को चारों दिशाओं में दौड़ाती है। चहु दिशा चारों दिशाओं में दौड़ाती है, किंतु उसे अपना नाह में स्वामी, उसे अपना स्वामी कहीं नहीं दिखाई देता। जिन काए हो उलगान की नारी, जाए दिहाड़े झूरता। अपने पति का इंतजार करते करते, उसकी प्रतीक्षा करते करते उसका सुंदर कोमल शरीर मुरझा जाता है और कांतिहीन हो जाता है, फीका हो जाता है, जो उसके शरीर को भी थका देता है। और उस स्थिति में वह और दुखी होती है और सोचती है कि विधाता ने मुझे एक राज सेवक की, जिन काय हो उलगान की नारी, अर्थात मुझे राज सेवक की पत्नी क्यों बनाया। एक साधारण व्यक्ति की पत्नी को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ कवि ने बड़ी मार्मिकता से रानी राजमती की मन स्थिति का वर्णन किया है और कहा है 5वीं पंक्ति में कि साधारण व्यक्ति की पत्नी तो घरेलू कामों में व्यस्त रहती है। पति को याद करने उसे न तो अधिक समय मिल पाता है और न ही पति का ऐसा लंबा वियोग होता है। उसे अपनी साज सज्जा की भी ऐसी कोई विशेष चिंता नहीं होती। परिश्रम करते रहने से, मजबूत शरीर होने से, प्रतीक्षा करने आदि से उसमें थकान भी नहीं होती। कोमलांगनी जो राजमती थी वो थोड़ी सी मेहनत से ही थक जाती थी, मुरझा जाया करती थी। अगला जो है पद वो है, सुने सहेली कहूँ एक बात, माहिरई फरकई दही णो गात। तो वहाँ अब ये कह रही है, ये पति की प्रतीक्षा करती विरहणी रानी जो है, जब अत्यंत दुखी होती है तो उसे उसकी एक सहेली मिलने आती है। तब सहेली ने उसे होली न खेलने की अपनी मजबूरी के बारे में बताया। सहेली या दूती कुटनी रानी को विरह व्यथा दूर करने के बारे में कुछ सुझाव दे रही थी, बहुत आग्रह कर रही थी। तो रानी ने उससे कहा कि हे सहेली, सुन सहेली कहूँ एक के बात, कि हे सहेली मेरी बात एक ध्यान से सुनो। मायरे फरकई दाहिने गात, मेरे शरीर का दाहिना अंग फड़क रहा है। नारी के दाहिने अंग का फड़कना अशुभ का सूचक माना गया है। रानी यह बात कहकर अपनी चिंता व्यक्त करती है और कहती है कि अशुभ शुक्र होने पर भला मैं होली खेलने कैसे जाऊं। ओलगणा की गोरड़ी अंगुली कारता निगले जय वहाँ, मैं राजसेवक की बीवी हूँ,
राजसेवक की पत्नी हूँ। तू जो मुझसे अपनी बात के लिए बार बार आग्रह कर रही है, इससे तो यह प्रतीत होता है कि तुझे बात कहने का मौका दिया तो तू मेरे पीछे ही पड़ गई। तू तो उंगली पकड़कर पहुंचा ही पकड़ने लगी। कहने का भाव ये है कि जो रानी की जो सखी थी, वो ये चाहती थी कि इसकी इस स्थिति से इसको मैं निकालूं और बाहर इसको होली खेलने के लिए लेके जाऊं। तो वो बार बार उससे आग्रह करती है। तो बाद में जो रानी है वो बड़ी चिढ़ जाती है और उसे कहती है कि मैंने तो तेरे को उंगली का एक सहारा मात्र दिया था, तो तुझे अपनी बात कहने लगी थी, अपना दुख स्थिति बता रही थी, लेकिन तू तो बार बार मेरे पीछे ही पड़ गई है, तूने पहुंचा ही पकड़ लिया है। ये जो पद है, इसमें शकुन और अपशकुन जो है उसकी जानकारी दी गई है। और रानी जो राजमती है, थोड़ी उसको क्रोध आ गया है। वर्णन में पूरी लाक्षणिकता है। धन्यवाद।